हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत सूरदास के पद। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी विभिन्न प्रकार की शिकायतें करते हैं और किस प्रकार ग्वालिनी ने श्री कृष्ण के बारे में शिकायतें लेकर यशोदा मैया के पास आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सूरदास के पद, इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश, पदों का भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें सूरदास के पद। और यहाँ पर जो है कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत जय नागिन सी भूई लोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। और इसके बाद दूसरे पद में यहाँ पर जो है ग्वालिनी ने यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आती हैं और क्या कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोल किवाड़ी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सकिन खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गो रस की, यह ठोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटके न राखे, तही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पर जो है ग्वालिनी ने यशोदा मैया से कहती हैं कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दे रखा है और इसे संभाल कर रखे। तो आइए इसके बाद यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं इस पाठ का सारांश और फिर इन पदों का भावार्थ भी हम आपको बताएंगे। आप ध्यान दें बच्चों। तो बच्चों आप पढ़ रहे हैं सूरदास के पद और हम आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं इस पाठ का सारांश कि इस पाठ में क्या क्या कहा गया है। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती है और किस तरह से गोपियाँ शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, यही सब बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है और गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लाल बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबको प्यारा लगता है। सूरदास ने गोपियों का कृष्ण से दूर न जाने का भाव दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण से बिछुड़ जाना और उनका विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो बच्चों आप ध्यान दें, पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे। यद्यपि माँ यशोदा नियम से उनके बाल धोती थी और गूंथती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। दूसरे पद में एक ग्वालिन माँ यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उसने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। ग्वालिन की शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। तो ये था यहाँ पर इस पाठ का सारांश। आइए अब जान लेते हैं सूरदास के पदों का भावार्थ। तो यहाँ पर आपके लिए पहला पद है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है वे है लांबी मोटी, काढ़त गुयत न्यावत जय है नागिन सी भूई लोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सुरचिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो यहाँ पर ध्यान दें आप बच्चों, इसमें इस पद के अंतर्गत कुछ कठिन शब्दार्थ भी होंगे आपके लिए जिन्हें आप समझने में दिक्कत हो सकती है आपको। तो आइए पहले कठिन शब्दार्थ आपको बता देते हैं। कवही का मतलब होता है कब, किति मतलब कितनी,
और पियत, पियत का मतलब पिलाना, अजहू मतलब आज भी। बल, बल किसे कहते हैं? बलराम जी को। बेनी, बेनी मतलब चोटी, लंबी मोटी यानी कि लंबी मोटी। और काढ़त, काढ़त का मतलब बाल बनाना। गुहत मतलब गूंथना बालों को। न्यावत माने नहलाना। नागिन मतलब नागिनी होती है, आप जानते ही हैं। भूई का मतलब ज़मीन या भूमि। लोटी मतलब लौटने लगी। काचो मतलब कच्चा। और पियावती मतलब पिलाती हैं। पची, पची मतलब बार बार। माखन का मतलब मक्खन। चिरजीवी, चिरजीवी चिरंजीवी। और दो मतलब दोनों। हरि हलिधर, हलधर किसे कहते हैं? बलराम जी को। और हरि कृष्ण को। तो हरि हलधर मतलब कृष्ण और बलराम। जोटी मतलब जोड़ी। तो आप ध्यान दें, इन कठिन शब्दार्थों को आप याद करें। आइए इसके बाद पद का जो है भावार्थ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यदि आप लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे इस पदों का भावार्थ? सबसे पहले लिखेंगे आप प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और पद में क्या कहा गया है? सूरदास जी बतलाते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी या आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती? तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। इसके बाद बच्चों दूसरा पद है यहाँ पर आपके लिए। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवाड़ी, बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकिन खवायो। उखल चढ़ी, सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, या ठोडा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटके न राख्यो, तही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पर जो है कठिन शब्दार्थ हैं आपके लिए। लाल का मतलब होता है बेटा, माखन का मक्खन। दोपहर, दोपहर ढूंढी मतलब खोज कर, आप ही मतलब अपने आप। इसी प्रकार किवाड़ी, किवाड़ बोलते हैं दरवाजे को। पैठी मतलब घुसकर। सखिनी मतलब दोस्त या मित्र। उखल, उखल का मतलब ओखली। चढ़ी मतलब चढ़ना। सीखे, सीखे क्या होता है? छींका। और इसके बाद अनभावत माने जो अच्छा न लगे, जो भाता नहीं है। भूई का मतलब भूमि। ढरकायो यानी गिराना। हानि नुकसान। और गोरस किसे कहते हैं? होती गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोरस। ठोठा मतलब लड़का। हटके मतलब हटाकर। पूत मतलब पुत्र। अनोखो मतलब अनोखा। जायो मतलब जन्म देना। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें किस प्रकार से आप इसका जो है भावार्थ लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास जी के द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। भावार्थ होगा, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा मैया से करती हैं। एक गोपी यशोदा से कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं और अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं और मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। इस प्रकार से गोपियाँ यशोदा के पास शिकायत लेकर आती हैं। तो बच्चों ये था इस पाठ का भावार्थ और सारांश जो कि हमने आपको सुनाया। आप इसे बार बार देखें और अच्छे से समझें। इसके बाद आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर लिखेंगे आप, यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती है कि यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी।
कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वह न चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो उत्तर लिखेंगे आप, कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज़ उन्हें दूध पीने को देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए, दूध की तुलना में कृष्ण कौन कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? उत्तर लिखेंगे आप, कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना पसंद करते थे। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, तै ही पूत अनोखो जायो। पंक्ति में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? उत्तर लिखेंगे आप, ये शब्द ग्वालिन ने यशोदा से कहे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती है कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? उत्तर लिखेंगे आप, श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छींका बहुत ऊंचा था। जब वह छींका से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छींके तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज़ हो जाए तथा माँ को मनाने का अवसर मिल जाए। इसके बाद छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया क्योंकि सूरदास जी ने भक्ति रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न आपके लिए, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? तो आप क्या लिखेंगे? दूसरे पद के पढ़कर लगता है उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। इसके बाद आपके लिए प्रश्न है यहाँ पर भाषा की बात से। आप देख रहे हैं यहाँ पर भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है आपके लिए बच्चों, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो आप क्या शब्द लिखेंगे? आप उत्तर में लिखेंगे माखन चुराने वाला, माखन चोर। आपका उत्तर होगा माखन चोर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द किस प्रकार लिखेंगे? गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर और नंदलाल। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला यानी कि तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं जिन्हें समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं या विपरीतार्थक शब्द जैसे विलोम। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं, चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों? विपरीतार्थक शब्द देखें, दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। तो आपने देखे यहाँ पर शब्द, जैसे चंद्रमा के क्या थे? शशि, इंदु, राका, मधु, और मधुकर के क्या थे? मधुकर दूसरा शब्द है, यहाँ पर ध्यान दें आप। यहाँ पर ये पहला है और उसके बाद दूसरा है मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधु, और उसके बाद फिर सूर्य का है, यहाँ से तीसरा शब्द हो गया ये शुरू आपका सूर्य का, रवि, भानु, दिनकर। तो यहाँ पर कितने शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं आपके लिए? चंद्रमा का, शशि, इंदु, राका, मधुकर, और फिर मधुकर नहीं होगा बच्चों, चंद्रमा का, शशि, इंदु, राका। तो यहाँ पर ये हो गए चंद्रमा के विलोम शब्द। इसके बाद आप ध्यान दें, ये हैं आपके लिए चंद्रमा के विलोम शब्द, और मधुकर से लेकर यहाँ मधुप तक ये है भ्रमर या भौरे के विलोम शब्द। उसके बाद हो गए यहाँ से शुरू सूर्य के, रवि, भानु और दिनकर। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर 1, 2 और 3
तीनों के पर्यायवाची शब्द आपने यहाँ पर देखे। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द की बात करते हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। इसके बाद पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखेंगे आप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर समानार्थी शब्द जिन्हें कहते हैं बेनी, चोटी। मैया, मैया का क्या होता है, जननी, माँ, माता। और दूध का दुग्ध, पया, गोरस। और काडत का मतलब गुहत, ये अलग हैं। और इसी प्रकार बलदाऊ, बलदाऊ के पर्यायवाची दाऊ, हलदर। और टोटा के पर्यायवाची सुत, पुत्र या बेटा। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं आप लंबी, छोटी, श्याम का श्वेत यानी काला का सफ़ेद, और संग्रह का विग्रह, विज्ञ का आज्ञा, और रात का दिन, ये क्या हैं, विपरीतार्थक शब्द। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों ये था यहाँ पर आपका पाठ सूरदास के पद, कक्षा 8 हिंदी बसंत, जिसका हमने आपको सारांश बताया, भावार्थ बताया और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार आप अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर सारांश देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।